बंधन और मोक्ष है क्या? इस बात को बहुत ध्यान देकर सुनना समझना चाहिए हर व्यक्ति को। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है? तो चित्त का गुणों में आसक्त होना बंधन है, और चित्त का भगवान के नाम रूप लीला में अनुरक्त हो जाना यही मोक्ष है। चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसि मुक्तये। चित्त का बाबा एक ऐसा स्वभाव है कि जिसका ये चिंतन करता है प्रगाढ़ भाव से, तादात्म्य भाव से, धीरे धीरे उसी के आकार में परिणत होने लग जाता है। यदि हम बहुत स्पष्ट शब्दों में कहें तो इस चित्त का विषयाकार होना बंधन है, इस चित्त का जगदाकार होना बंधन है, और इस चित्त का भगवदाकार होना ही मोक्ष है। एक महात्मा थे, कई संत बहुत विरक्त होते हैं। हम लोगों को भी भगवत कृपा से ऐसे विरक्त संतों का दर्शन हो जाता। पैसा नहीं छूते, फोटो नहीं खिंचाते, चरण स्पर्श नहीं कराते, कोई संग्रह परिग्रह नहीं रखते, परम वीतराग ऐसे तपस्वी संत भगवान की सृष्टि है। बीज रूप में भगवान सब सुरक्षित रखते हैं। तो ऐसे कोई विरक्त महात्मा थे। वो जंगल में एक बड़ा सुंदर झरना था, गुफा थी, तो उनको स्थल बहुत अच्छा लगा। बोले चातुर्मास में कीड़े मकोड़े बहुत हो जाते हैं, चातुर्मास में संत लोग जाते नहीं, चलते नहीं है, क्योंकि हिंसा का होना स्वाभाविक है। इतने सूक्ष्म जीव होते हैं कि चलने फिरने में उनकी हिंसा हो जाने का भय रहता है, होती ही है हिंसा। इसलिए चातुर्मास में महात्मा लोग आवागमन नहीं करते। तो उनको चातुर्मास से करना था, वहीं रुक गए। अब आकाश वृत्ति से निर्वाह करना, घोर जंगल है, मांगना किसी से कुछ है नहीं। तो एक ग्वाल भक्त वहां गैया चराने आता था, तो बाबा को देखा कि बाबा कुछ खाता पीता नहीं है, खाली आंख मूंद के बैठा रहता है। तो उसने थोड़ा दूध दोह करके बाबा को दे देता, गैया का दूध। तो 4 महीना गैया के दूध पर संत का बढ़िया चातुर्मास हो गया। अब इसके बाद वे तो विचरने वाले संत थे, उनको आगे जाना था। जैसे ही वो आगे जाने लगे तो मन में सोचे पैसा रुपया तो हम छूते नहीं हैं, इस बच्चा को, इस बालक को दें क्या? इस ग्वाल भक्त ने हमारी बड़ी सेवा की, कुछ न कुछ तो इसको देना चाहिए। तो मन में आया कि श्री ठाकुर जी के ध्यान की पद्धति इसको सिखा दें। तो संत ने उनको कहा कि देखो बच्चा, स्नान करो और शांत होकर बैठ जाओ। तो खूब देर तक ध्यान की चर्चा की, लेकिन उसका कोई संस्कार था ही नहीं ध्यान का, वो कैसे ध्यान करे। उसने कहा महाराज आपने कह दिया, हमने सुन लिया, हमसे तो ध्यान व्यान कुछ होगा नहीं। अरे भाई, ध्यान तो तब हो जब हम भगवान को एक बार देख तो लें। ये तो कल्पना से कल्पित ध्यान है, भगवान को हमने देखा तो है नहीं, हम ध्यान नहीं कर सकते, आपका बताया साधन हम नहीं कर सकते। तो संत ने मन में विचार किया कि इसको ध्यान करना तो आ जाए कम से कम। तो बोले सबसे प्रिय तुमको क्या लगता है? ग्वाल भगत से पूछा कि सबसे प्यारी कौन सी वस्तु तुमको लगती है? तो उसने कहा बाबा, ये जो भैंस है ना, ये हमको बहुत प्रिय लगती है। एकदम शालिग्राम जी के जैसी काली, एकदम चमकती हुई, बहुत बढ़िया भैंस है। हमारे रखत का तो श्रृंगार यही है, ये भैंस हमको बहुत प्रिय लगती है। तो संत ने मन में विचार किया कि परमात्मा तो सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय है, ये किसी भी प्रकार से ध्यान करना तो सीख है। बोले अच्छा ऐसा करो, तुम इसी जंगल में गैया चराने आते हो, जब गैया भैंस तुम्हारी चर के थोड़ी देर विश्राम करें, उतनी देर तुम
इसी झरने के जल में नहा के इसी कंदरा में भीतर घुस जाया करो और बैठ के भैंस का ध्यान किया करो। ऐसी काली काली भैंस है, ऐसा मुंह है, ऐसी आंखें हैं, ऐसे सींग हैं, ऐसे पैर हैं, ऐसी पूंछ है। अरे भैंस का ध्यान तो बढ़िया से कर सकता हूँ, क्योंकि भैंस को तो रोज देखता हूँ। अब बाबा वो ध्यान करने लग गया भैंस का। ध्यान करते करते उसकी ध्यान की प्रगाढ़ता बढ़ी, उसकी समाधि लगने लग गई। समाधि लगने लग गई, अब तो वो बाहर निकलना उसका बंद हो गया। गुफा का दरवाजा बहुत छोटा था, भीतर गुफा बड़ी थी। लोगों ने कहा कि पता नहीं एक बाबा की सेवा करता था, बाबा ने कौन सा जादू टोना कर दिया है कि ये पगला गया है, अब तो बाहर निकलता ही नहीं। घर वालों ने भी आशा छोड़ दी, उसकी अखंड समाधि लग गई। कुछ समय बाद उन संत के मन में आया कि भोला भाला भगत था, एक बार खबर तो लें। तो जाकर उन्होंने देखा गुफा के छिद्र से, अरे बोले इसको तो समाधि लग गई। अब समाधि में बाहर का शब्द सुनाई नहीं पड़ता, तो उन समर्थ संत ने उसकी ध्यानावस्था में अपने सूक्ष्म देह से उसके भीतर प्रवेश किया और प्रवेश करके कहा, वत्स तुम्हें ध्यान की विधि सिखाने वाला तुम्हारा प्रेरक गुरु मैं आ गया हूं, आओ बेटा बाहर आओ। तो उसने ध्यान में ही क्या कहा, भैया जी बोले मैं आऊं तो कैसे आऊं, मेरे सींग इतने बड़े हैं और मेरा पेट इतना बड़ा है कि मैं इस गुफा के भीतर पता नहीं कैसे आ गया हूं, पर मैं जब तक गुफा को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक मैं इसके बाहर नहीं आ सकता। क्यों? मेरे सींग अटक जाएंगे, मैं बाहर नहीं निकल सकता। तब संत ने भीतर प्रवेश करके उसकी समाधि खोली और उसको समझाया कि जैसे भैंसा का चिंतन करते करते महिषाकाराकारित वृत्ति हो जाती है, ऐसे ही भगवत चिंतन करते करते भगवदाकाराकारित वृत्ति हो जाती है। और वृत्ति का भगवदाकाराकारित होना ही मोक्ष है। अब भगवान के स्वरूप की महिमा, भगवान सच्चिदानंद हैं और अपनी कृपा करुणा से भगवान के स्वरूप की झलक संत ने दिखा दी। तो विधि तो वहां तक जान ही चुका था, अब केवल बस यहां से उठाकर वहां रखने की बात थी। बुल्ले शाह जी का सुना है ना, बुल्ले शाह जी का सुना, बक्सर वाले मामा जी बोलते थे, बुल्ले शाह के जो गुरु थे वो बड़े ऊंचे सिद्ध थे, वो भी किसान थे। बुल्ले शाह भी बहुत गरीब आदमी थे, किसान ही थे। तो बुल्ले शाह अपने गुरु जी के पास गए और उनका प्रश्न था कि परमात्मा में अपने मन को कैसे लगावें। तो उनके गुरुजी भी गरीब थे, गृहस्थ व्यक्ति थे, तो खेत में धान रोप रहे थे। तो गुरुजी को उसने दंडोत किया, बुल्ले शाह ने, और दंडोत करके कहा कि गुरुजी हम ये पूछने आए हैं कि परमात्मा में बुद्धि को कैसे लगावें। तो उनके गुरु ने कहा, पंजाब की घटना है इसलिए पंजाबी भाषा में कहा, ई बुल्ल्या रबदा की पौना इत्थे पुटके इत्थे लोना। माने ईश्वर की प्राप्ति में क्या श्रम है, कुछ नहीं। देखो मैं धान लगा रहा हूं, यहां से धान उखाड़ के वहां लगा रहा हूं, इसी का नाम परमात्मा की प्राप्ति है। इस चित्त की वृत्ति को शरीर संसार से हटाकर भगवान में लगाना, बस यही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। अब हमारी वृत्ति शरीर संसार से हटकर भगवान में नहीं लग सकती है, तब हम क्या करें? उसका सरलतम साधन है, सरल नहीं सरलतम साधन है कि जिसकी चित्तवृत्ति भगवान में लगी हुई हो, ऐसे किसी संत से अपने चित्त का एकीकरण कर देना। हमारी चित्तवृत्ति तो शरीर संसार में लगी है, हमको पता है, पर पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी की चित्तवृत्ति तो युगल वर श्यामा श्याम में लगी है। पूज्य बाबा की चित्तवृत्ति तो श्री स्वामी जी में लगी है, श्री स्वामिनी जी में लगी है, श्री बिहारी जी में लगी हुई है।
तो इनके चित्त से अपने चित्त को जोड़ देने से हम आपकी वृत्ति भी सहज श्री राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में जुड़ जाएगी। माई मेरे श्याम